हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहद अच्छे से होंगे और गार्डनिंग में बिल्कुल मस्त होंगे। और मार्च जो है आने वाला है, होली भी आने वाली है, तो मेरी बहुत सारी बहनें जो है होली में मस्त होंगी और होली की तैयारी जो है शुरू कर दी होगी। गुजिया वगैरह भी बनाना लगभग कई लोगों ने शुरू कर दिया होगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और देखिए, ये है हमारा वेस्ट का कंटेनर। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरी बहनें जो है घर में इतनी व्यस्त होती हैं, घर के रसोई घर में इतनी व्यस्त होती हैं, 3 समय वो खाना बनाती हैं और उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि हमारे रसोई घर से क्या क्या कचरा आज हमको फेंकना है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है इस कचरे का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो है आप इस कचरे का यूज़ ज़रूर करेंगे, इसे कूड़े और कचरे में नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, कूड़े कचरे में अगर हम इनको फेंक देते हैं तो ये जो है एक पहाड़ का रूप लेते हैं और पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हमारा पहुंचता है। और अगर मैं कबाड़ी को भी इसको देती हूं दोस्तों, तो मुझे कोई भी लाभ नहीं होता है। तो लेकिन देखिए, अगर मैं इनमें पौधे लगाती हूँ तो मुझे जो है एक छोटा सा गार्डन ज़रूर देखने को मिला है। 7 साल से मैं इन सब चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, रसोई घर से कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। हालांकि इसके लिए मैं गालियाँ भी बहुत खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपने घर में हस्बैंड की गालियाँ खाती हूँ, बच्चे की भी गालियाँ खाती हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इनमें पौधे लगाना बेहद अच्छा लगता है। एक तो फ्री का, और दूसरा जब मेरे को रिज़ल्ट बहुत सुंदर देखने को मिलता है तो मेरा बिल्कुल भी मन इनको बाहर फेंकने का नहीं करता है। अगर आप भी फ्री की गार्डनिंग चाहते हैं और इन प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनमें पौधे लगाएं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आया करे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की है बहुत आवश्यकता। अभी मैं 6 महीने से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, रेगुलर मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब है मेरा गार्डन भी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की और आप लोगों से जो है बातचीत करने की और अपने गार्डन को दिखाने की, कबाड़ में किस तरीके से मैं पौधे लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि अगर हम इन कबाड़ में पौधे लगाते हैं, मैं हमेशा बोल रही हूँ बहुत फ़ायदा होता है। एक तो फ्री का होता है, रुपया पैसा हमारा काफ़ी बचता है। अगर दोची मैं गमला लेने जाती हूँ तो मेरा अच्छा खासा पैसा जो है खर्च हो जाता है, क्योंकि एक गमला 50 से 60 रुपये, 70 रुपये का भी मिलता है। डिपेंड करता है मैं कितने बड़ा गमला लेती हूँ, तो वो भी मैं पैसा बचा लेती हूँ। और अगर मैं कटिंग से पौधे लगाती हूँ तो उसका पैसा भी बचा लेती हूँ। जैसे ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ से लेके आई थी दोस्तों, और देखिए मैंने इसे मिक्सी के जार में लगा दिया और ये देखने में इतना ही खूबसूरत लग रहा है कि जो ये वेस्ट का कंटेनर है, इसकी खूबसूरती बढ़ गई है इस पौधे से। तो दोनों ही बातें हैं दोस्तों, वेस्ट का कंटेनर है और जो है फ्री का मेरा प्लांट है, और हल्की सी मिट्टी में हमारा पौधा ग्रो कर गया है। अगर आपको मिट्टी की समस्या है दोस्तों, मेरे पास ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं मिट्टी को लेके। वो कहते हैं जी आपने पौधा बता दिया, आपने गमला बता दिया, लेकिन आपने मिट्टी के बारे में नहीं बताया। दोस्तों, मिट्टी की समस्या को भी आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं। नीचे आप हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, ऊपर आप सारा किचन वेस्ट डाल दीजिए, फिर हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, उसमें आप कोई भी पौधा लगा दीजिए। सभी पौधे बहुत बढ़िया से ग्रो भी करेंगे, हेल्दी भी बने रहेंगे और उनको बहुत अच्छी खाद भी मिलती रहेगी और खाद भी आपकी तैयार होती रहेगी। छिलकों में बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को मिलते रहते हैं, पौधा हमारा स्वस्थ बना रहता है। और अगर आप सब्जियों के छिलकों का फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे भी पौधे हमारे बहुत स्वस्थ बने रहते हैं। मेरे गार्डन में आप जानते हैं दोस्तों, इतना सारा ये कबाड़ है। ये देखिए, ये 7 साल का कबाड़ है जिसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ। अभी मैं कुछ नया नहीं उपयोग में ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से जा चुकी हूँ, शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो धीरे धीरे जो है जब भी कभी हम कहीं जगह पे दूसरी जगह जाते हैं तो हमें थोड़ा सा समय लगता है, तो ऐसा ही समय मुझे भी लग रहा है। लेकिन ये गार्डन मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा अपना वादा है और आपसे भी वादा है कि ये गार्डन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे मैं वहाँ रहूँ। आपको प्लांट्स में दिखाती रहूँगी, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी है ये बहुत पुरानी जर्नी है और बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ तक आई हूँ। तो इसका छोड़ना तो बिल्कुल ही असंभव बात है कि मैं इस
गार्डन को छोड़ दूं और इन वेस्ट की चीज़ों को छोड़ दूं, क्योंकि इनसे मुझे प्यार है। और अगर आप भी इन चीज़ों का यूज़ करने लगेंगे तो आपको भी बेहद प्यार हो जाएगा, जैसे कि मुझे है। ये देखिए, ये फ्री का प्लांट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये मेरे मित्र ने मुझे दिया था ऐसे ही वेस्ट के कंटेनर में ही लगाकर, और इसी से मैंने कटिंग से देखिए इतने ढेरों प्लांट बना लिए हैं। अभी दोस्तों आपके घर आइसक्रीम ज़रूर आएगी, मेरे घर भी आती है। तो हमें करना क्या है, हमें इनको कूड़े में नहीं फेंकना है। और देखिए आइसक्रीम का इतना मजबूत डिब्बा है और इसमें तक क्यूट लग रहा है ये लगाया हुआ कैक्टस। तो ये कैक्टस जो है बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, और मैंने इसको देखिए अलग अलग तरीके के कंटेनरों में लगाया हुआ है। ये डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा है जिसमें ये लगाया है, और बढ़िया से देखिए ये ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कैक्टस की एक खास बात ये होती है दोस्तों कि आप इसे मल्टीप्लाई करके जो है ढेरों प्लांट इससे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिम्का की बॉटल है, इसमें भी हमने ये कैक्टस लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए सब अलग अलग तरीके के कंटेनर हैं। चलिए और भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कंटेनर हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि इन छोटे छोटे कंटेनरों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए कुछ प्लांट कटिंग से अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी आधा लीटर वाली बॉटलें हैं दोस्तों, इनमें ये पर्सनल लगी हुई है। और देखिए डोरी लगा रखी है, ये डोरी भी फ्री की है, और जिसमें मैंने ये पर्सनल लगाया है। ये अभी गर्मियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है। ये देखिए ये सरसों के तेल की बॉटल है, और इसमें भी मैंने होल किया हुआ है, और देखिए इसमें भी बहुत मस्त तरीके से हमारा पर्सलिन ग्रो कर रहा है। पिंक कलर के इसमें फ्लावर आते हैं दोस्तों, बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये भी एक जो है माजा की बॉटल है शायद, और उसमें भी मैंने ये लगाया हुआ है पर्सलिन, और बढ़िया से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी ना ये बिस्लरी की बॉटल है दोस्तों, ये देखिए इसमें भी मैंने ये लगाया हुआ है हमारा, ये देखिए पर्सलिन। ये गर्मियों में बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी इसकी छोटी सी कटिंग भी मिल जाए दोस्तों, आप ले आइए, मिट्टी में दबा दीजिए, ये ग्रो कर जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने तो देखिए इनको छोटी छोटी बॉटलों में लगा रखा है। ये देखिए हैंग कर देती हूँ कहीं पर भी, तो मुझे जगह की भी इतनी समस्या नहीं होती है। ये देखिए बहुत क्यूट लगते हैं ये छोटे छोटे प्लांटर ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप इनका यूज़ जो है कर सकते हैं, ड्रेनेज अच्छे से बना दीजिए, फिर आप इनमें कोई भी पौधे लगा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।